मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की इस विनय में, विनती में तुलसीदास जी आज एक बहुत बड़ी समस्या को उजागर कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में सभी को खाए जा रही है। और वह क्या है? तनाव, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन। जिसे देखो वही तनावग्रस्त है, जिसे देखो। और छोटे मोटे तनावों से भी नहीं घिरा है, बहुत भारी भारी भयंकर विकराल तनाव हैं। सभी के अपने अपने तनाव हैं, जो जिस परिवेश में है, जिस परिस्थिति में है, वहाँ पर उसे तनाव घेरे हुए हैं। तब अब प्रश्न उठता है कि ये तनाव हमारा पीछा कैसे छोड़ेंगे, इनसे मुक्ति कैसे हो? यह तो बाद का प्रश्न है। उससे पहले का प्रश्न तुलसीदास जी उठा रहे हैं और बता रहे हैं उसका उत्तर भी, कि ये तनाव पैदा ही क्यों होता है। कि जो टेंशन है, स्ट्रेस है, इसकी पैदाइश कहाँ है, उत्पत्ति स्थान कहाँ है, जन्म ही क्यों लेता है ये आखिर, और लेता है तो कहाँ से लेता है? वजह तो होगी ना, रीज़न, कारण। और इसलिए ये बात बहुत गहराई से सुनने वाली है, क्योंकि यदि मूल पता लग गया, जड़ पता लग गई और बीमारी को जड़ से काट दिया, तो फिर बात पूरी हो जाती है। इसलिए अब इस विनती को बहुत ध्यान से समझना है। कहु के हे कहिए कृपानिधि, बहुजनित विपत्तियत। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे कृपानिधि, कृपा की अपार संपत्ति हैं आप राम जी। आप ही बताइए मुझे, आपके अतिरिक्त मैं किसे जाकर अपने दुखड़े सुनाऊं? जो मेरे कष्ट हैं, मेरे दुख हैं, मेरी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, आप ही बता दीजिए कि भाई मेरा पीछा छोड़, यहाँ चला जा, इससे कह दे, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपको यदि मेरा ये बार बार अनुनय विनय करना नहीं भा रहा हो, मुझसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो आप क्या कीजिए? आप बता दीजिए मुझे कि तुलसी यहाँ चला जा और इससे अपनी विनती कह, मेरा पीछा छोड़, क्योंकि मुझे आपके अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं दिखाई देता। कृपा निधे, कृपा की संपत्ति तो आप ही हैं सारे। भवजनित विपत्ति अते, ये जो संसार से जनित जन्म ली हुई विपत्तियां हैं ना, अति, बहुत अधिक हैं, कम नहीं हैं। इतनी अधिक हैं कि पग पग पर मेरा पीछा नहीं छोड़ती। और इनसे बचने के लिए मैं आपसे ही तो गुहार लगा रहा हूं, क्योंकि आपके अतिरिक्त मुझे कोई अन्य आश्रय नहीं पता, कोई स्थान नहीं पता। आप ही बेड़ा पार लगाएं तो लगे। इंद्रिय सकल बिकल सदा। क्यों टेंशन होती है, क्यों चिंता होती है, तनाव? कहते मेरी इंद्रियां सदा व्याकुल रहती हैं, बेचैन रहती हैं, उन्हें चैन नहीं, करार नहीं। और जब इंद्रियां बेचैन होंगी, वे शांत ही नहीं होंगी, तो वे अपना सारा का सारा तनाव मस्तिष्क पर फेंकती हैं और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि शांत तो है नहीं वे, उपद्रव मचा रही हैं सारी इंद्रियां। तो सारा उपद्रव कौन झेलता है? दिलो दिमाग, मन मस्तिष्क, और आदमी तनावग्रस्त हो जाता है। निज निज स्वभाव रत। और ये मेरी इंद्रियां क्या हैं? कि अपने अपने स्वभावों के अनुसार रत होकर, लीन होकर
उन विषय वासनाओं में फंसती हैं और फिर व्याकुल हो जाती है। अपना अपना स्वभाव। अब जैसे जीभ का स्वभाव ले लीजिए, तो जीभ क्या है, या तो स्वादों में जाएगी या निंदा में जाएगी। इस जीभ से आदमी क्या काम कर रहा है, आप सोचिए। सारा दिन निंदा में बीत रहा है, एक दूसरे को कोसने में बीत रहा है, गालियां देने में बीत रहा है। वो तो 2-4 मिनट का समय होता है कि जब थोड़ी पूजा पाठ इत्यादि कर ली जाती है, 2-4 मिनट का। बाकी 24 घंटे तो केवल इस जीभ से कोसना ही कोसना, गालियां ही गालियां, अशुभ विचार, यही सब चलते रहते हैं। तो फिर ये इंद्रिय व्याकुल होती है। और कान, जब सभी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं तो कान क्या कर रहे हैं, कान सुन रहे हैं ना। तो कान निंदा सुन रहे हैं, अशुभ बातें सुन रहे हैं, इन्हीं में लगे हुए हैं कान। और बाकी हाथ पांव, ये सब बुद्धि, ये सब कहाँ लगे हुए हैं। सब किसी न किसी प्रकार के अशोभनीय कार्य में लगे हुए हैं जो व्याकुलता पैदा करते हैं। और इसी कारण से ये इंद्रियां सारी व्याकुल रहती हैं। अभी बताया ना मैंने कि 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट निकाल दिए जाएं तो 23 घंटे 50 मिनट केवल और केवल संसार के कामों में ही लगे रहते हैं। और संसार के भी कैसे काम, निकृष्ट काम, उत्कृष्ट नहीं, निकृष्ट। और वो सारी जो निकृष्टताएं हैं वो इंद्रियों को व्याकुल कर देती हैं। जे सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी। और ये इंद्रियां कहाँ लगी हुई हैं, बता रहे हैं कि सारी इंद्रियां सुख और संपत्ति को कमाने में ही लगी हुई हैं। पूरा दिन जो खटती रहती हैं, भागती रहती हैं, किस में, सुख संपत्ति कमाने में या फिर स्वर्ग और नरक की कल्पना करने में। इनमें संतत संग लागी, सतत निरंतर इन्हीं के संग लगी रहती है। अनेक व्यक्तियों से मेरी बात होती है, सुबह से रात तक वे कहते हैं, यदि दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो कि बस एक ही धुन सवार रहती है, एक ही धुन, कि सुबह से रात तक बस नोट गिनते रहें और कोई धुन नहीं। घर भी आ जाएंगे तो भी व्यापार चलता रहता है। ना अपने बच्चे दिखाई देते, न पत्नी, न माता पिता, न बंधु बांधव, न मित्र, कुछ नहीं दिखता। वहाँ पर भी सिर्फ व्यापार दिखता रहता है, वहाँ व्यापार चलता रहता है, सौदेबाजियाँ चल रही हैं। जो नौकरी पेशा वाले हैं वे जब घर आ जाते हैं उसके बाद सिर्फ न्यूज़ चैनल चलते हैं। ये मैं सत्य बता रहा हूँ, पूछ के बता रहा हूँ लोगों से, कि पूछता हूँ तुम क्या करते हो जब घर आ जाते हो। तो नौकरी पेशे वाले तो कहते हैं कि जी हम घर पहुँचते हैं, 7 बज जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते। कोई 8 बजे पहुँच रहा है, कोई 9 बजे पहुँच रहा है, घर से कार्यालय की दूरी के अनुसार। और कहते हैं उसके बाद बस आते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, खाना लग जाता है, टेलीविज़न ऑन करते हैं और बस न्यूज़ देखते रहते हैं, या फिर कोई और चीज़, कोई हंसी मजाक के कार्यक्रम, बस यही। फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं 8-9 बजे, और फिर दफ्तर में तो दफ्तर के काम हैं, इधर उधर की बातें हैं। तो परमात्मा कहाँ गया, राम कहाँ गया। और व्यापारियों की कहानी मैंने बता दी। और राजनेताओं की कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो कहने से ही पार हैं, वो गणना में नहीं आते, उनको तो गिनना ही व्यर्थ है। राजनेताओं को किसी कोटि में नहीं है वो यहाँ पर, जो 5-10 मिनट की भी है, क्योंकि उनका जीवन अलग है, उनकी जीवन शैली अलग है।
वे जन सेवक हैं, वे 24 घंटे जनता की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो जन सेवकों की बात मैं यहाँ नहीं उठा सकता। वे इतनी सेवा में लगे हैं प्रजा की कि उनको परमात्मा का नाम लेने की भी फुर्सत नहीं, तो उनकी बात नहीं। अब तुलसीदास जी ने स्पष्ट बता दिया कि इंद्रियां सारा दिन कहाँ मारे मारी फिरती हैं। तो जब मारा मारा व्यक्ति दिन भर फिरेगा तो रात को क्या होगी उसकी दशा? थक हार जाएगा बुरी तरह से। वही इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों को इतना दौड़ाता है इंसान, इतना दौड़ाता है, इतना दौड़ाता है, और किसके पीछे? विषय वासनाओं के पीछे। तो थक कर गिर जाती हैं वे फिर, और फिर देती हैं तनाव को जन्म। प्रयोग करके देखें, किसी एक दिन पूरा दिन अपनी इंद्रियों को सिर्फ राम की ओर दौड़ाएं, कहीं कुछ नहीं करना, छुट्टी ले लें एक दिन काम से, व्यापार से, जो कि संभव नहीं है। ये मैं ब्रैकेट में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बात खत्म हो गई। करना कराना किसी ने नहीं है, क्योंकि कराने के लिए ऊपर एक गुरु चाहिए होता है जो आपके ऊपर कठोर अनुशासन रखता है, सख्ती से बिठाता है और कहता बैठ जाओ छुट्टी लेकर और पूरा दिन राम का नाम लो, पूरा दिन। तो अपने ऊपर कोई अनुशासन तो किसी ने बिठाया नहीं है। किसकी हिम्मत की आपको बिठा दे पूरा दिन? किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने कुछ लोगों को बिठाने की कोशिश की जो मेरे पास आए थे कि हम ध्यान के मार्ग पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे मेरे अनुशासन का दायरा थोड़ा बढ़ा, थोड़ा कसा, भाग गए सारे, सब भाग गए, क्योंकि सब ऊंची ऊंची पोस्ट पर थे। उन्हें लगा, उनका अहंकार बोलने लगा कि तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, और ये जो कुछ भी नहीं है ये तेरे पे हुक्म चलाता है। तुझे कहता है कि काम धंधा छोड़ एक दिन के लिए और बैठ जा पूरे दिन के लिए, या 1 घंटे के लिए बैठ जा। इतना कीमती समय तेरा, लाखों का नुकसान तेरा हो जाएगा तू 1 घंटा बैठ गया तो, और ये तुझे 1 घंटा बिठाता है। तो छोड़, नहीं चाहिए ऐसा गुरु, ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा साथी, ऐसा मित्र नहीं चाहिए। भाग गए सारे। और जो बहुत ऊंची पोस्ट पर नहीं है, साधारण है, उनकी मैं बात ही नहीं करता। वो तो बेचारे रोजी रोटी कमाने में ही लगे रहते हैं। इतना उनके पास वक्त ही नहीं है। हजार चिंताएं हैं उनकी, वो चिंताएं ही उनको घेरे रहती हैं। उनसे निकल ही नहीं पाते उस दलदल से वे। मैं लाख कोशिश करूं फिर भी वे नहीं निकलते, क्योंकि वे स्वयं निकलना नहीं चाहते। तो यहाँ ये बात तुलसीदास जी की समझ में आ गई होगी सबको कि ये इंद्रियां किस तरह से सतत कहाँ भागती रहती हैं। जे सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागी, हरि पर हरि सोई जतन करत मन मोर अभागी। और ये जो मेरा मन है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये मेरा मन भी हर पर हरि, राम से विमुख होकर, राम को छोड़कर उन इंद्रियों के साथ भागता है, उनकी सहायता करता है, उन सब इंद्रियों के साथ लग जाता है। ये मन ही तो है ना, कि जो सब इंद्रियों को भोजन देता है, पोषण देता है, शक्ति देता है, और कहता है ये मेरा मन। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये मेरा मन ऐसा अभागा है जो मेरा कहा ही नहीं मानता। मैं आपकी ओर लगाना चाहता हूँ, ये इंद्रियों को साथ लेकर अपना विषय वासनाओं की ओर भाग जाता है। कर लो क्या करोगे, लगाना तो मन को है ना, क्योंकि मन के चलाए ही सब चलते हैं। मन कहेगा ये करो। इंसान अक्सर क्या कहता है, ये काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा, या इस काम में मेरा बड़ा मन लगता है, मेरा मन कर रहा है यह खाने का, मेरा मन कर रहा है यह पहनने का, मेरा मन कर रहा है वहाँ घूमने का। तो किसके चलाए चल रहे हो? मन के ना, अपने थोड़ी ना।
तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि मेरा मन वो भी इन इंद्रियों के साथ इनका सहयोगी हो गया, भागता रहता है उनके साथ, मैं क्या करूं। मैं अति दीन, सबसे अधिक दीनहीन हो गया हूं मैं, लाचार बेबस। क्यों? मेरा मन मेरे काबू में ही नहीं है। जब मन ही बेकाबू है तो मुझसे ज्यादा लाचार और बेबस कौन होगा। दयाल देव सुन मन अनुरागे। हे दयाल, हे दीन दयाल, मैं दीन हूं और आप दीन दयाल हैं। मेरे इस मन को अनुरागी बना दीजिए कि ये आपका अनुरागी हो जाए, आपसे प्रेम करने लगे। मैं तो बहुत प्रयास करता हूं इसे आपके अनुरागी होने का, पर मेरे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि सारी इंद्रियां इसकी सहयोगिनी है और ये उनके साथ मिलकर बहुत उपद्रव मचाता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं। आपको छोड़कर मैं किससे अपना दुखड़ा रोऊं। जो न द्रवहूं रघुबीर धीर, दुख काहे न लागे। और इतना सब होने के बाद भी, इतनी सब मेरी विनती करने के बाद भी आप द्रवीभूत नहीं हो रहे रघुवीर। हे मेरे प्रभु श्री राम, कब से मैं निहोरा कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं आपसे, किंतु आप बिल्कुल भी नहीं पिघल रहे हैं, द्रवीभूत नहीं हो रहे हैं। तो आप ही बताइए, क्या मुझे दुख नहीं होगा क्या कि मेरी फरियाद सुनी ही नहीं जा रही, मेरी प्रार्थनाएं निष्फल हो रही हैं। तो इन सब को देखते हुए दुख काहे न लागे। क्यों नहीं मुझे दुख लगेगा, मैं तो दुखी हो ही रहा हूं। एक तो इधर इंद्रियों से दुखी, मन से दुखी, परिस्थितियों से जो दुखी, विपत्तियों से दुखी, और ऊपर से आप मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं, मेरे किसी कष्ट को, दुख को हर नहीं रहे हैं। तो बताइए मुझे दुख कैसे नहीं होगा। बहुत दुख होता है कि जब आप भी द्रवीभूत नहीं होते, जो कि दीन दयाल हैं। यद्यपि मैं अपराध भवन, दुख समन मुरारे। कहते हैं हे मुरारी, हे कृष्ण, माना कि मैं अपराधों का घर हूं, इतने दोष हैं मुझ में, मैं स्वीकार करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत सरल सीधा सच्चा व्यक्ति हूं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं, यद्यपि मैं अपराध भवन, अपराध का घर हूं मैं पूरा, और सारे अपराधी इसी घर के अंदर भरे पड़े हैं। गढ़ है ये मेरा घर, ये जो मेरा शरीर है अपराधों का। किंतु आप दुख समन मुरारे, हे कृष्ण, हे मुरारे, आप क्या हैं? आप तो दुखों का शमन करने वाले हैं ना, इन अपराधियों को खदेड़ देने वाले हैं ना, मार देने वाले हैं ना, और आप ही द्रवीभूत नहीं हो रहे। बताइए। तुलसीदास का आस यह बहुपतित उधारे। तुलसीदास जी कह रहे, मैंने देखा है आपने कितने कितने पापियों का उद्धार किया है, बहुत पापियों का आपने उद्धार किया है, मैंने देखा है इन सबको, और इसी कारण से मैंने आपसे आस लगाई हुई है, क्योंकि मैं भी एक पापी हूं, अपराधी हूं, सदा इंद्रियों और विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला हूं। मेरा मन वहां लगा हुआ है, इंद्रियां वहां लगी हुई है। तो मेरे बस का नहीं है इस मन को नियंत्रित करना, आप ही इसे काबू कर सकते हैं। केवल आपका ही अधिकार क्षेत्र है यह, और मुझे आपसे ही आशा है, क्योंकि मैंने देखा है आपने कैसे कैसे पापियों का उद्धार नहीं किया। तो यदि अपने मन के तनावों को दूर करना है, तो सबसे पहले तो अपने मन से दोस्ती कीजिए, उसे सहमत कीजिए। दोस्ती से नहीं मानता तो सख्ती से समझाइए कि मन तू राम में लग जा। जब मन ही राम में लग जाएगा तो बाकी इंद्रियों को विवश होकर वहां लगना ही होगा।
और कोई उपाय नहीं बचेगा, रास्ता ही नहीं बचेगा। तो सबसे अचूक उपाय बता दिया है कि मन को अधिक से अधिक राम में लगाने की, रमाने का प्रयास कीजिए। राम में रमाने का, लगाने का भी नहीं, रमाने का। और वह कैसे लगेगा? निरंतर कथाओं को सुनिए, सत्संग को करिए निरंतर। अब अनेक मित्र बताते हैं कि हम 6-6, 7-7 दिन छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं। विनय पत्रिका और रामचरितमानस की सीरीज चल रही है, तो उनको एक नियम दिया कि रोज एक देखें। वो कहते हैं समय नहीं मिलता, इतने बिजी थे, आज 1 हफ्ता हो गया देखा ही नहीं। तो फिर कैसे बात बनेगी? 1-1 हफ्ते नहीं देखोगे तो मन राम में कैसे लगेगा? उसके लिए तो निरंतर, मन क्यों लगता है विषय वासनाओं में? उनसे रोज मिलते हैं हम, जागते हुए भी मिलते हैं, सोते हुए सपने में भी मिलते हैं, हर समय विषय वासना से ही मिल रहे हैं। तो मन उसके साथ रमा हुआ है, मिला हुआ है। यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि मिलते ही नहीं, तो राम से प्रेम भी नहीं होता। वह गीत आपने सुना है ना, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो राम से यूं ही मिलते रहिए और फिर देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा, मन राम में रमने लगेगा। शिवो शिवो शिवा स्वरूपम् शिवोऽहं शिवो